इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री ने प्रेस वार्ता की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 2 दिन संघ कार्यालय नागपुर के कार्यक्रम में शामिल हुए। दिग्गज आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने कहा, संघ से मेरा बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं रहा। अपने 60 साल के राजनीतिक जीवन में राजनीति के साथ समाज के कार्यों में सक्रिय रहा, जिसकी वजह से आरएसएस ने मुझे आमंत्रित किया। आरएसएस राजनीति संगठन नहीं है, लेकिन वैचारिक चिंतन मंथन होता है। आदिवासियों के मुद्दे पर जो मदद करेगा हम उसके साथ काम करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की राजधानी रायपुर से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 2 दिन संघ कार्यालय नागपुर के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। दिग्गज आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने कहा है कि संघ से मेरा बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं रहा। अपने 60 साल के राजनीतिक जीवन में राजनीति के साथ समाज के कार्यों में सक्रिय रहा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 2 दिन संघ कार्यालय नागपुर के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। दिग्गज आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने कहा है कि संघ से मेरा बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं रहा। अपने 60 साल के राजनीतिक जीवन में राजनीति के साथ समाज के कार्यों में सक्रिय रहा, जिसकी वजह से आरएसएस ने मुझे आमंत्रित किया। आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं, लेकिन वैचारिक चिंतन मंथन होता है। आदिवासियों के मुद्दे पर जो मदद करेगा हम उसके साथ काम करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की राजधानी रायपुर से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 2 दिन संघ कार्यालय नागपुर के कार्यक्रम में शामिल हुए। दिग्गज आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने कहा, संघ से मेरा बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। और इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी श्रीकांत यदू लाइव जुड़ गए हैं। श्रीकांत, 2 दिन संघ कार्यालय नागपुर में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आदिवासी दिग्गज नेता हैं अरविंद नेताम और कांग्रेस के पूर्व नेता रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। और वो जब आरएसएस कार्यालय किसी कार्यक्रम में पहुंचे तो छत्तीसगढ़ में इस पर सियासत होना एक लाजमी सा है, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। और उस बीच में अब वो आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर छत्तीसगढ़ में जमकर सियासत हुई। और अब जब वो उस 2 दिन के कार्यक्रम के बाद राजधानी रायपुर पहुंचे तो उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की और साफ तौर पर कहा कि आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है और ना ही वो कोई राजनीतिक हित के लिए वहां पर पहुंचे थे, बल्कि वो आदिवासियों के मुद्दे को लेकर जिस तरह से वो काम करते हैं उसको लेकर उन्हें आमंत्रित किया गया था। और उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि उन्हें आरएसएस कार्यालय से कोई इस तरह का आमंत्रण आएगा और वो उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को लेकर अरविंद नेताम काम करते हैं, उसको देखकर जो है वो आरएसएस कार्यालय में उनको बुलाया गया था और बाकायदा वो वहां पर शामिल हुए और आदिवासियों के हित के लिए जो चीजें हो सकती थी वो बातें उन्होंने की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अरविंद नेताम ने यही सब बातें कहा कि मुझे आमंत्रित किया गया था, मैं वहां शामिल हुआ और वहां भी मैंने जो चीजें हैं, चाहे वो औद्योगिक नीति को लेकर हो, जल जंगल जमीन को लेकर हो, बस्तर में आदिवासियों के हित को लेकर हो, ये तमाम बातें जो है वो आरएसएस के उस कार्यक्रम में कही। आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, उनके साथ चर्चा में मैंने वो तमाम मुद्दे उठाए हैं जो बस्तर के और बस्तर के आदिवासियों के हित से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से आरएसएस के जो कार्यक्रम में पहुंचे थे अरविंद नेताम, उसको लेकर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इसी बीच में उन्होंने कांग्रेस के पीसीसी चीफ जो है दीपक बैज, पीसीसी के जो चीफ हैं दीपक बैज, उन पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा है कि कहीं दीपक बैज जो है वो ईसाई धर्म तो नहीं अपना लिया और मनतांत्रण को तो वो बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। इस तरह से कुल मिलाकर जो धर्मांतरण का मुद्दा है, क्योंकि आरएसएस के कार्यक्रम में भी अरविंद नेताम ने धर्मांतरण का मुद्दा ही उठाया था और बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा काफी गरमाया होता है। तो आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो यही चीज वो दोहरा रहे थे कि आदिवासियों के हित को लेकर उन्होंने बातें रखी है। धर्मांतरण एक गंभीर समस्या है बस्तर में आदिवासियों के लिए, उसकी बात उन्होंने वहां पर कही। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कोई भी सरकार आती है, आदिवासियों के हित में काम नहीं हो पाते। ये तमाम बातें उन्होंने आरएसएस प्रमुख से भी कही और जिसके बाद
जब वो रायपुर लौटे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीसीसी चीफ दीपक बैच पर उन्होंने निशाना साधा है। तो कहीं ना कहीं जब, क्योंकि दीपक बैच का पिछले दिनों एक बयान आया था कि अरविंद नेताम आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं, तो उसका पलटवार आज अरविंद नेताम ने किया और कहा है कि क्या कांग्रेस अपनी नीति स्पष्ट कर दे धर्मांतरण को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 5 साल कांग्रेस की सरकार थी और लगातार भारतीय जनता पार्टी भी यही सवाल उठा रही है कि जब कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार थी तब वो धर्मांतरण को लेकर कोई कड़े कानून क्यों नहीं बना पाई। लगातार मांग उठती रही कि बस्तर में धर्मांतरण जो है वो बढ़ते जा रहा है, सरगुजा क्षेत्र में धर्मांतरण बढ़ते जा रहा था, उसके बाद भी धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस सरकार ने क्यों कोई कदम नहीं उठाया। और भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, लगभग 16 महीने हो चुके हैं। हालांकि सरकार, खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गंभीर चिंता जता चुके हैं धर्मांतरण को लेकर और अब तैयारी है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर कोई कड़ा कानून बन सकता है। और आज पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ये कहा है कि अरविंद नेताम ने आदिवासियों के लिए क्या किया है वो ये बता दे। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि आरएसएस के जब कार्यक्रम में अरविंद नेताम शामिल होते हैं तो उसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है। हालांकि ये जो पूरा मुद्दा है वो धर्मांतरण से रिलेटेड है और बस्तर में जिस तरह से धर्मांतरण हो रहे हैं उसको रोकने के लिए क्या कुछ कदम कांग्रेस ने उठाए थे और क्या कुछ कदम अब भविष्य में सरकार उठाएगी, इसको लेकर सियासत हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार धर्मांतरण के मुद्दे पर काफी गंभीर है और छत्तीसगढ़ में जल्द ही एक बड़ा और कड़ा कानून धर्मांतरण को लेकर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल श्रीकांत, इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे बयान को लेकर नेताओं की प्रतिक्रियाएं यहां पर सामने आई हैं। जो इस बयान को लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज हैं, उन्होंने कहा है कि आरएसएस आदिवासियों की शुभचिंतक नहीं हो सकती है। आदिवासी अरविंद नेताम जो है आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन आरएसएस के संपर्क में आने के बाद उनकी बोली और भाषा दोनों बदल गई है। बिल्कुल इसी को लेकर, क्योंकि अरविंद नेताम जो है वो दिग्गज आदिवासी नेता माने जाते हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और लगातार वो बस्तर के आदिवासियों के लिए और छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी हैं उनके हितों के लिए आवाज उठाते रहे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो तब या फिर अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो तब। लगातार वो आदिवासियों के हितों को लेकर मुद्दा उठाते रहे और वो जब आरएसएस के कार्यक्रम में भी गए तब भी उन्होंने बस्तर में धर्मांतरण का ही मुद्दा उठाया, आदिवासियों को लेकर जल जंगल जमीन के जो अधिकार है उसका मुद्दा उठाया। तो कहीं ना कहीं वो आदिवासियों के मुद्दे ही उठा रहे हैं, चाहे वो आरएसएस के कार्यक्रम हो या फिर मीडिया के माध्यम से हो। तो लगातार, हालांकि दीपक बैज का यह कहना है कि आरएसएस जो है वो आदिवासी हितैषी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद नेताम का कहना है कि आरएसएस एक राजनीतिक पार्टी नहीं है लेकिन वैचारिक संगठन जरूर है जहां पर विचार मंथन किया जा सकता है। और शायद यही वजह रही होगी कि अरविंद नेताम को आरएसएस के कार्यक्रम में बुलाया गया, क्योंकि बस्तर के आदिवासियों को लेकर किस तरह से विकास की आगे रणनीति बनाई जा सकती है, इस पर एक विचार मंथन किया जा सके। एक बौद्धिक रूप से जो विचार मंथन होता है, लोगों की सोच को लेकर, वहां लोगों की समस्याओं को लेकर एक जो विचार मंथन हो सकता है वो किया जा सकता है और उस पर विचार करने के लिए कोई आदिवासी नेता जो वहां के लोगों के बारे में जाने, जो वहां के लोगों का आवाज उठाए, इसको सोचते समझते ही आरएसएस ने अरविंद नेताम को अपने उस कार्यक्रम में बुलाया और अरविंद नेताम ने भी बस्तर के आदिवासियों से ही रिलेटेड जो चीजें थी वो मुद्दे उठाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो पूर्व कांग्रेस के नेता रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो कांग्रेस जो है वो हमलावर है और कह रही है कि अरविंद नेताम आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं और उसी पर ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें अरविंद नेताम ने जवाब दिया और दीपक बैच पर ही सवाल उठाए। जी चलिए, तो हम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की राजधानी रायपुर से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 2 दिन संघ कार्यालय नागपुर के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। दिग्गज आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने कहा है कि संघ से मेरा बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं रहा। अपने 60 साल के राजनीतिक जीवन में राजनीति के साथ समाज के कार्यों में सक्रिय रहा।